तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज वाले बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न हमारा कि किसी घड़ी पर 800 रुपये अंकित मूल्य है, यानी कि घड़ी है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है। और एक ग्राहक 2 लगातार छूट के बाद 612 रुपये में खरीदता है। यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट क्या है। प्रश्न को एक बार फिर समझेंगे। एक घड़ी की जो अंकित मूल्य कितनी, वो 800 रुपये है। और एक ग्राहक है जो कि घड़ी खरीदने वाला है, जो कि उसको दुकानदार जो है 2 बार छूट देता है। एक बार 10% देता है और एक बार फिर छूट देता है। उसको घड़ी बेचता है कितना में, 612 रुपये में। ठीक है, यानी कि सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है। ठीक है ना। तो 800 रुपये पे दुकानदार जो है पहली बार डिस्काउंट देता है, यानी छूट देता है। कितने परसेंट का, तो देता है वो 10% का छूट देता है। 800 रुपये का 10% पहली बार छूट देता है। तो 800 का 10% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 800 का 10% 80 होते हैं। ठीक है, 80 हो गया। तो 800 रुपये का अंकित मूल्य था, इसमें वो 10% का छूट यानी कि 80% छूट दिया, तो बेचा कितना वो देगा 720 रुपये में। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब दुकानदार जो है, जो ग्राहक था, उसे घड़ी बेचता है कितना में, 612 रुपये में। या फिर उल्टा समझेंगे तो ग्राहक जो है वो घड़ी खरीदता है कितना में, 612 रुपये में। ठीक है ना। तो हमारा घड़ी का दाम कितना हो गया, 720, लेकिन वो खरीदा कितना में, तो वो खरीदा हम लोग के यहाँ पे 612 रुपये में घड़ी को खरीदा है। कौन, ग्राहक। तो बात करें यहाँ पे कि 720 रुपये का प्राइस हो रहा था 10% डिस्काउंट के बाद, वो घड़ी कितना में खरीदा, 612 रुपये में खरीदा। तो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट यहाँ पे लिया ग्राहक ने, ये आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम कितने का यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है 108 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 80 का डिफरेंस था, यहाँ पे 10% था। अब आपको 108 रुपये कितना पे है, तो 108 रुपये आपका 720 रुपये पे है। जैसे कि यहाँ पे 800 रुपये कितना था, 80 रुपये था। तो 80 रुपये जो छूट था आपका, वो 800 रुपये पे छूट था। इसी प्रकार जो 108 रुपये छूट होगा आपका, वो 720 रुपये पे होगा। तो परसेंटेज किस निकालेंगे हम लोग, तो परसेंटेज निकालेंगे कि 108 बटे में करेंगे कितना, 720। ठीक है, चूंकि हमको प्रतिशत निकालना है तो गुने करेंगे हम लोग कितना से, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 100 से। एक जीरो से आप एक जीरो काटेंगे यहाँ पे, और इसको काटेंगे हम लोग 72 से काटेंगे। तो 72 से नहीं कटेगा, 8 से काटते हैं इसको। ठीक है, तो 8 से काटते हैं, अगर नहीं 4 से काटते हैं अगर हम लोग, तो 4 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 18 वर्ग में कटेगा। 18 चौके होते हैं 72, और 4 से इसको कट करेंगे, 4 दूनी होते हैं 8, और यहाँ 2 बचेगा, 4 से होते हैं 28। फिर इसको कट करेंगे हम लोग, 2 से 2 पंचे 10, और 2 से कट करेंगे यहाँ पे 9, और 9 से करेंगे यहाँ पे 9 3 27। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 गुणे में 5 कितना हो गया आपका, 15%। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरी डिस्काउंट कितना हो जाएगा हम लोग का, दूसरा छूट जो हम लोग का यहाँ पे 15% का दूसरा छूट हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि एक दुकानदार क्रमागत बट्टा 50%, 30% और 20% की दर से देता है। यानी कि एक दुकानदार जो है, बट्टा का मतलब यहाँ पे छूट की बात करता है। कोई वस्तु पर वो लगातार छूट देता है 50%, 30% और 20% की। तो इन क्रमागत बट्टा के समतुल्य एक दर ज्ञात करना, आपको एक रेशियो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई दुकानदार के पास कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये की। ठीक है, और 100 रुपये पर दुकानदार जो है पहली बार इसको बेचना चाहता है, 100 रुपये में नहीं बिका। वो क्या किया, पहली बार 50% का डिस्काउंट किया, फिर भी नहीं बिका। फिर 30% डिस्काउंट किया, फिर भी नहीं बिका। फिर उसने और 20% का डिस्काउंट कर दिया। तो पूछ रहा वो कितना, कुल कितना डिस्काउंट किया। आपको यहाँ पे जोड़ने नहीं है, जोड़ने के बाद 50, 30, 80 प्लस का 20, 100 हो जाएंगे आपका, तो आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को बनाते कैसे, ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई भी वस्तु जो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है।
कितना होता है 100% होता है। अब पहली बार दुकानदार जो है इसका 50% का क्या डिस्काउंट कर दिया, तो 100 का 50% निकालेंगे तो आपका बचेगा कितना 50 बचेगा। ध्यान समझेंगे हम लोग। 100 का 50% कितना होता है 50 होता है। अब दूसरी बार कितना की इसका यानी कि 50 का 30%, 50 का 30% का फिर क्या क्या डिस्काउंट किया, तो 50 का 30% होता है यहाँ पे माइनस करते हैं 50। 100 का 50% 50 होता है और 50 का 30% की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग कितना 15 रुपये हो जाएगा। तो माइनस किए हैं यानी कि डिस्काउंट दिया है, तो 50 में से 15 माइनस करेंगे कितना होगा 35 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि फिर 35 का फिर दे रहा है कितना 20% डिस्काउंट दे रहा है आपका। तो 35 का 20% जो होता है आपका 7 रुपये होता है। कैसे निकालते हैं ये भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा हम बात करते हैं 50 का, तो 50 का निकालना है कितना 30%, तो बटे में करेंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा आपका, देखिए 5 दिया 15 हो गया आपका, हुआ ना। इसी प्रकार 35 का निकालेंगे 20%, तो बटे में करेंगे 100, 20 पंचे 100, 5 सत्ते होता है 35 यानी कि 7 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहली बात 100 का 50% कितना हो गया 50 रुपये, डिस्काउंट करें 50 रुपया हुआ। फिर 50 का 30% डिस्काउंट किया यानी 15 रुपये छूट दिया, तो कितना बचा वो 35 रुपये में बचा। फिर भी नहीं बिका वो, तो फिर 35 रुपये में फिर वो 20% का डिस्काउंट करता है, तो कितना हुआ 7 रुपये हुआ। तो 35 में 7 माइनस करेंगे कितना होगा आपका 28 रुपीज़। ये जो कीमत हुआ आपका, ये बचा हुआ कीमत हुआ। लेकिन प्रश्न में आपसे ये नहीं पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा है कि इन क्रमागत बट्टा के समतुल्य एक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर वस्तु आपका अपने आप में कितना था 100% था, बचा कितना यहाँ से यहाँ तक आने में, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 28% क्या हुआ बचा हमारा। 100 रुपये की वस्तु था 28 रुपये में वो बिका, तो छूट कितना गया भैया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो ये आएगा आपका 72% का। यानी कि दुकानदार जो है आपका कुल छूट की बात करेंगे तो दुकानदार आपका कुल छूट जो है एक वस्तु पे 72% का, यानी कि 72% का कि ये आपका दिया ये छूट दिया है। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा का मतलब क्या होता है, सभी बट्टा का सम। ठीक है, तो यहाँ पे 50, 30, 20 नहीं जोड़ने आपको, इसको सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने होते हैं, तब इसको आप ऐड करेंगे। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो वीडियो कैसा लगा एक कमेंट कीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन जो अब तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।